वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और ऑपरेशनल अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सिपा सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी। जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत की राय इस मामले पर मुतफ़िक़ा है। सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई आइनी और कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं। मुकदमे के शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकते। तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या फेवर की वजह से मुतासर हुए। जब तक गलतियों को तस्लीम न करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस का तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को राय महफूज की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी अदालती राय सुनकर आपदीदा हो गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से 5 सवाल पूछे गए। क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हकूक के मुताबिक था? फैसला अदालती नज़ीर हो सकता है? क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था? क्या सज़ा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? और क्या शवाहिद सज़ा के हवाले से मौजूद हैं? अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट की राय से इत्मीनान का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसले को तारीखी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत ने तस्लीम कर लिया कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने कहा, माजी की गलतियां दुरुस्त करने के लिए राय दे रहे हैं। इस दाग की वजह से आम आदमी का इंसाफ के निज़ाम पर से एतमाद नहीं रहा। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। अब पाकिस्तान का जमहूरी और अदालती निज़ाम तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने केस लड़ने वाले हर फर्द का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय खुशाइन करार दे दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा, तारीखी गलती का अज़लाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख, एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफ़िक़ा राय कौमी सतह पर तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के अवाम के लिए एहसन इक़दाम। 30 अरब रुपए का रमज़ान निगहबान पैकेज लॉन्च। अवाम के दहलीज पर पहुंचाने का भी ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं, रमज़ान पैकेज के लिए अवाम को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक अफराद को घर पर फराहम किया जाएगा। सूबे में मुस्तहिक अफराद का कोई डेटा मौजूद नहीं है। 3 से 4 माह में 12.5 करोड़ अफराद की आमदनी का सर्वे किया जाएगा। आमदनी के हिसाब से सब लोगों को इस डेटा में लेकर आएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, अपोजिशन में बैठे लोग अभी सोग में हैं, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं। सियासत की आड़ में अमन खराब करने नहीं दिया जाएगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना के नाम फाइनल। कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, रोमेश सिंह, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक हलफ उठाएंगे। शेर अली गुरचानी, शाफे हुसैन, बिलाल यासीन, ताहिर सिंधु और राना सिकंदर के नाम भी शामिल। आशिक किरवानी, ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर, सुहेब बर्त और काजिम पीरज़ादा हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़रा अभी हलफ उठाने के लिए तैयार।
15 वज़रा आज शाम 6 बजे ओहदों का हलफ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। अरशद अयूब खान, शकील अहमद, फजल हकीम, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला खान के नाम शामिल, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी भी हलफ उठाएंगे। पख्तून यार, आफ्ताब आलम खान आफरीदी, खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल खान, मोहम्मद जाहिर शाह भी वजीर बनेंगे। काबीना में 5 मुशीर भी शामिल होंगे। करप्शन नाकाबिले कबूल, खिलाफ ज़ाब्ता अमूर काम करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। करप्शन और बेज़ाब्ती में मुलव्विस अफराद का मुहासबा होगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। सरफराज भुट्टी ने इजलास से खिताब में कहा, गुड गवर्नेंस के क़याम से अवामी मसाइल का पायदार हल मुमकिन है। सरकारी अमूर की तेज़ तर अंजामदही के जरिए सर्विस डिलीवरी का मौसर निज़ाम कायम किया जाएगा। MQM पाकिस्तान का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का फैसला राबता कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। MQM राबता कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद अरकान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से राबतों पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में MQM वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, दूसरे मरहले में काबीना का हिस्सा बनेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशस्तों की तकसीम। पंजाब असम्बली में मजमूई तौर पर 57 सीटें नून लीग के नाम, पीपल्स पार्टी 4, काफ लीग 3 और IPP को 2 मखसूस नशस्तें मिली। हतमी नताइज के बाद अददी एतबार से नून लीग को वाज़ेह बरतरी, 217 सीटों के साथ सर फहरिस्त पीपल्स पार्टी को 16 और मुस्लिम लीग काफ को 11 नशस्तें हासिल। पंजाब असम्बली में IPP की 5 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 105 नशस्तें, मुस्लिम लीग ज़ियाद, तहरीक लब्बैक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को 1-1 नशस्त। कराची में पानी का बहरान अस्पतालों तक पहुंच गया। मरीज और तीमारदार पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे, खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में पानी की शदीद किल्लत, अस्पताल में 3 मकामात पर कराई गई बोरिंग भी बेसूद साबित। अस्पताल में पानी न होने पर मरीज और तीमारदार परेशान, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल में भी सहूलियात का फुकदान, दिल के मरीजों के लिए मामूल के एंजियोग्राफी टेस्ट बंद। कई माह इंतजार के बावजूद भी मरीज बगैर टेस्ट वापस लौटने पर मजबूर। पानी भरे बादल बलूचिस्तान में मौजूद। कोयटा, चमन और गर्दनवा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कला अब्दुल्ला, शलबाग, मुस्लिमबाग, पशीन और ज़ियारत में भी बादल बरसे। कल्लात और मुल्का इलाकों में मौसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, नदी नाले भरने लगे, तुग़यानी का खदशा। बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी, ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई, कोयक टॉप ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फ़ गिरने से राब्ता सड़कें बंद, आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के 18 अजला में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेशावर पहुंच गए, मुतल्लिका हुकाम ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ मुतासरीन से मुलाकात और उनमें इमदादी सामान भी तकसीम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मुलाकात शेड्यूल। आला सिविल और अस्करी हुकाम सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग देंगे।